स्वागत है आप सभी का विजन स्मार्ट क्लासेस पे। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। और पाचन तंत्र की क्लास में आपको हम बताए थे पाचन का डिफिनेशन कि क्या होता है पाचन। हम लोगों ने पढ़ा था कि जटिल भोज्य पदार्थ को इसमें कन्वर्ट करना है तो सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करना है। सरल भोज्य पदार्थ, सरल भोज्य पदार्थ में तभी कन्वर्ट होगा जब यहाँ पे एंजाइम होगा और फिर जल होगा। इतना हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग को जानना है कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम क्या है आप याद रखिएगा कि एंजाइम जो है कार्बनिक पदार्थ होता है। एंजाइम में कार्बनिक पदार्थ होता है। अब यहाँ लिखते हैं एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ होता है। जो भोजन को पचाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। भोजन को पचाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे एंजाइम का उदाहरण होता है लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, काइलिन और सारा ही। अब ध्यान रखिएगा कि एंजाइम पहचानने का जेन्युइन तरीका होता है कि इसके लास्ट में एज शब्द जुड़ा रहेगा। जब हम उच्चारण करेंगे तो एज उच्चारण आएगा। मतलब सामान्यता पहचानने का एक ही तरीका दिया गया है कि जैसे लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज उच्चारण करने पे लास्ट का एज शब्द आ रहा है। एज शब्द अगर आ रहा है तो सामान्य रूप से क्या होगा, एंजाइम होगा। अब इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए मानव में पाचन की शुरुआत जो है मुख गुहा से होती है। कहां से होती है? मुख गुहा से होती है। मुख गुहा बोले तो बकल कैविटी अर्थात माउथ। अब देखिए मुख गुहा से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। जो सबसे पहले प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको कहते हैं सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे होती है। दूसरे प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है उसको कहते हैं सबमैंडिबुलर, जो जीभ के पीछे होती है। और जो तीसरी प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको कहते हैं पैरोटिड। पैरोटिड जो है कर्ण पल्लव पिंडा अर्थात यहाँ पे पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ हेडिंग लगाएंगे मुख गुहा में भोजन का पाचन। क्योंकि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। लोग यहाँ से हेडिंग लगाते हैं। मुख गुहा में भोजन का मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है हम लोगों को पढ़ना। आप ध्यान रखिए कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कि मुख में 3 जोड़ी लार की ग्रंथि होती है।
जो सबसे पहले प्रकार की ग्रंथि होती है, जो सबसे पहले प्रकार की ग्रंथि होती है उसको कहते हैं सबलिंगुअल। दूसरे प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है इसको कहते हैं सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। और जो तीसरे प्रकार की लार ग्रंथि होती है इसको कहते हैं पैरोटिड। देखिए, जो सबलिंगुअल होता है जीभ के नीचे होता है। कहाँ होगा? जीभ के नीचे। जो दूसरी प्रकार की लार ग्रंथि होती है वो होती है जीभ के पीछे। जीभ के पीछे। और जो तीसरे प्रकार की लार ग्रंथि जिसको पैरोटिड कह रहे हैं, एक कर्ण पल्लव पिंडा के नीचे होता है। कर्ण पल्लव पिंडा के नीचे। देखिए, इन तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात की जाए तो पैरोटिड जो है तीनों लार ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी का बात किया जाए तो सबलिंगुअल जो है सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। और जो सबसे पहले प्रकार की लार ग्रंथि है उसको कहते हैं सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे होगी। दूसरी प्रकार की लार ग्रंथि सबमैंडिबुलर, जो जीभ के पीछे। और जो तीसरे प्रकार की लार ग्रंथि होती है वो कर्ण पल्लव पिंडा के नीचे अर्थात यहाँ पे होती है। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी इस पैरोटिड ग्लैंड में एक वायरस है जिसका नाम है पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस। कभी कभी इस पैरोटिड ग्लैंड में पैरामिक्सोवायरस का संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण ये ग्रंथि जो है फूलने लगती है। और इसी रोग को कहते हैं हम लोग मम्स। क्या कहते हैं? मम्स। MUMPS। MUMPS। मम्स। इसी को सामान्य भाषा में बोला जाता है गलसुआ। तो ध्यान रखिएगा, गलसुआ होने का रीजन क्या है? तो पैरामिक्सोवायरस। जब इसका संक्रमण पैरोटिड ग्लैंड में हो जाता है तो ये ग्लैंड जो है फूलने लगता है, और इसी रोग को बोलते हैं गलसुआ या फिर मम्स। अब देखिए, जेन्युइन सी बात है कि जब ये लार ग्रंथि है, तो इन लार ग्रंथियों से इसका स्राव होगा, लार का स्राव होगा। लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है। और लार का अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 99% भाग में जल होता है। 99% भाग में क्या होगा? जल होगा। और 1% भाग में एंजाइम होता है। 1% भाग में क्या होगा? एंजाइम होगा। अगर एंजाइम का बात करें तो मुख्य रूप से होता है इसमें टाइलिन, और फिर होता है लाइसो एंजाइम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें होता है बाइकार्बोनेट, और फिर होता है सलेस्मा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सलाइवा का बात करें, लार का बात करें, तो लार में जो है लगभग 99% भाग में जल होता है। 99% भाग में क्या होगा? जल होगा। 99% भाग में जल होगा। 1% भाग में एंजाइम होता है। और एंजाइम में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन और लाइसो एंजाइम। इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट होता है और फिर सलेस्मा होता है। देखिए, टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाना। कार्बोहाइड्रेट को पचाना जो है इसका कार्य होता है किसका? इसका कार्य होता है तो टाइलिन। अब ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट में किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है स्टार्च। तो आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन इतना डीप जो है आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी
आप फ्यूचर के लिए तैयारी करिए। फ्यूचर के लिए जो है मतलब पढ़ाई करना है, जनरल कंपटीशन वगैरह पूछता है, हम इसको काफी डीपली लेके चल रहा है। हाँ। देखिए टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लेकिन किस कार्बोहाइड्रेट को? तो स्टार्च को। लाइसोएंजाइम और फिर बाइकार्बोनेट इस सम्मिलित रूप से कार्य करता है भोजन में आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। लाइसोएंजाइम और बाइकार्बोनेट का काम होता है कि भोजन में जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव आ गया है उसको क्या करना? नष्ट करना। अब देखिए बच क्या रहा है यहाँ पे? बच रहा है एक तो जल जो 99% भाग में है और फिर सलेस्मा। तो ध्यान रखिएगा इस जल और सलेस्मा दोनों का कार्य होता है भोजन को चिकना बनाना, भोजन को चिकना बनाना। भोजन को चिकना बनाने का कार्य कौन करेगा? तो सलेस्मा और फिर जल। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अब पिछले क्लास में कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको भोजन का पाचन कहा जाता है। आपको हम बताए थे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सूक्ष्म रूप ग्लूकोज, प्रोटीन का अमीनो अम्ल और वसा का वसी अम्ल होता है। भोजन का पाचन तभी संभव है जब एंजाइम होगा और क्या होगा? जल होगा। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो भोजन को पचाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम पहचानने का जेन्युइन तरीका क्या है कि लास्ट में जो है एज शब्द जुड़ा है। हम आपको बताएं कि सबसे पहले पाचन की शुरुआत जो है मुख गुहा से होती है। इसलिए होती है क्योंकि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। सबसे पहले लार ग्रंथि को सबलिंगुअल कहते हैं जो जीभ के नीचे होती है। दूसरे प्रकार की लार ग्रंथि जिसको सबमेंडिबुलर कहते हैं जीभ के पीछे होती है। और तीसरे प्रकार की लार ग्रंथि जिसको पैरोटिड कह रहे हैं एक कंटकलक पिंडा अर्थात यहाँ पे होता है। कभी कभी इसी ग्रंथि में पायरामिक्सोवायरस का जब संक्रमण हो जाता है तो मम्स या फिर गलसुआ रोग होता है। अगर हम बात करें कि तीनों लार ग्रंथि में सबसे बड़ी कौन सी होती है तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड सबसे बड़ी होती है। अगर हम सबसे छोटी का बात करें तो सबलिंगुअल जो है सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। देखिए और हम आपको बताएं कि जो लार ग्रंथि होती है उसमें से क्या निकलेगा? सलाइवा निकलेगा, लार निकलेगा। और लार में 99% भाग में जल होता है, 1% भाग में एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन और लाइसो एंजाइम। टाइलिन का काम कार्बोहाइड्रेट को पचाना और कार्बोहाइड्रेट में किसको? स्टार्च को पचाना। और फिर लाइसो एंजाइम बाइकार्बोनेट का कार्य होता है कि भोजन में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। और फिर बच रहा है यहाँ पे जल और यहाँ पे सलेस्मा। तो जल और सलेस्मा का कार्य होता है भोजन को चिकना बनाना। अब देखिए मुख में जो है दांत होता है, जिह्वा होता है। तो दांत और जिह्वा का कार्य होता है भोजन का यांत्रिक पाचन करना। हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे कि मानव में दांत का प्रकार, दांत का परत, दांत का वर्ग जो भी है, कृंतक, रदनक, अग्रचोंडक, पश्चचोंडक, सबका फंक्शन और इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।